हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस नई वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट जो आपका एग्जाम हो चुका है उसके सोल पेपर के बारे में अच्छे से कंप्लीट क्वेश्चंस देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया है और किस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हुआ है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है, मैंने देख लिया है, उसको सोल्व हम करने जा रहे हैं। तो सभी छात्र जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जीके जीएस का कंप्लीट नोट्स बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में हिंदी का भी उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग है, बॉयज ग्रुप आपका अलग है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस आपका निःशुल्क प्रोवाइड भी इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं देर ना करते हुए। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, ये आपका एग्जाम है भैया। ठीक है ना। 100 मार्क्स का एग्जाम आया हुआ है और समय मिला था इसमें आप लोगों को 2। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये देखिए। इसमें पूछा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म होगा। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए इसमें आप लोगों का। ठीक है ना। नूतन और पुरातन सभी का इसमें राइट आंसर था। इसमें पूछा है कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। तो इसमें राइट आंसर था ऑप्शन सी असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना था। तो इसमें राइट आंसर था ऑप्शन डी महा प्लस ऋषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, किस विकल्प में शुद्ध युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है पूछा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें धीरे धीरे आपका देखिए ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट। ठीक है ना। ऑप्शंस डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, किस विकल्प में सही शब्द प्रश्न पर्यायवाची है। तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए सभी का यहाँ से राइट आंसर। ठीक है ना। देखिए, मैं इस पेपर की पूरी एक साइड लेके चल रहा हूँ और हालांकि मैं इसको पूरा कंप्लीट आप लोगों को सोल्व कराने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छे से केवल और केवल देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने इसमें सही किया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया था कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित थी। तो राइट आंसर था इसमें पत्नी। ऑप्शन आपका ए सभी का इसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन असंगत अलग करे इस तरीके से पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर निकलना था आपका 100। ठीक है। इसके बाद देखिए 26 जनवरी 2006 को दिन रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर था इसमें शुक्रवार सभी का राइट आंसर। ठीक है ना। इसके बाद निकल जाते हैं, देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश का था, तो इसमें राइट आंसर था आपका इंक्लूडेड। ठीक है ना। इसके बाद 18 क्वेश्चंस का जो आंसर था, 18 क्वेश्चंस में ऑप्शन ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन हुआ, वो किस शहर के अंदर हुआ था। तो देखिए ये आपका हुआ था कोलकाता के अंदर। राइट आंसर इसमें आप लोगों का ऑप्शन बी था। ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भोजन तैयार किया था। तो राइट आंसर इसमें आपका इजराइल था। ऑप्शन आपका इसमें ए सभी का राइट आंसर होना था। ठीक है ना। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इबेक्स इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया था। तो ये गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन था सी सभी का राइट आंसर। ठीक है। आगे आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें आप लोगों से पूछा था निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना पहला अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। तो राइट आंसर था आपका चीन बेटा। किसने? चीन आपका इसमें राइट आंसर था। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये पूछा हुआ था। तो यूएई इसमें राइट आंसर था। ऑप्शन आपका सी सभी का बिल्कुल सही आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ने के लिए हाँ बिल्कुल A14 भारत में नेलिकणी केंद्र की शुरुआत किया था। तो राइट आंसर इसमें आपका आईआईटी मद्रास होना चाहिए था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सभी का बिल्कुल सही आंसर था। आगे आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये किया गया था किसमें बेटा? राइट आंसर ऑप्शन आपका ए अमित शाह। ठीक है ना। ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका गोवा, यानी कि ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर।
अच्छा, यहाँ पे देखिए नौटंकी का पूछा हुआ था कि नौटंकी लोक नृत्य कौन से राज्य का है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका ए होना था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये पूछा हुआ था, तो ये स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड्स लिखी थी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो ये आपका स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सभी का राइट आंसर था। ठीक है ना, देखिए याद रहे मैं इस पूरा पेपर आप लोगों को हल करा रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप लोगों को एक साइड लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, परेशान इस चीज़ को लेके मत होइएगा, अच्छे से मैचिंग कर लीजिएगा। गद्यांश का पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन आपका डी। ठीक है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। ऑप्शन सी श्रद्धा पूर्वक अंत विमान के राइट आंसर था इसमें। ऑप्शन आपके सी वाले। ठीक है ना, जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलते संकटों का सामना कैसे करना चाहिए पूछा हुआ था, तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए संकटों को सहते हुए। ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए सभी का बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा जी। सत्य रूपी परमेश्वर की रतन चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये राइट आंसर था ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। आगे देखिए 55 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, तो इसमें राइट आंसर होना था 109:151 का। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी की कुल कितनी व्यय होनी थी, तो राइट आंसर था इसमें ऑप्शन आपका सी। ठीक है ना, 738 लाख। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर ये पैराग्राफ इसमें दिया हुआ था, और इसमें अगर मैं आंसर की यहाँ पे बात करूँगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 दिनों का पूछा हुआ। 10 दिनों के दौरान ट्यागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात पूछा हुआ था, तो इसमें 18:25 होना चाहिए था। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें आप लोगों को पूछा हुआ था 61 किलोमीटर घंटा आना चाहिए था, इसमें ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पे 62 क्वेश्चन की ओर जाऊँगा, ठीक है ना, ये आपकी पहरा दिया हुआ तो दिखा है। इसमें क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा हुआ है, देखिए 62 क्वेश्चंस पर ऑप्शंस आपका बी होना चाहिए था 5000। ठीक है, इसके बाद देखिए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई थी, 67 क्वेश्चंस बेटा 2017 के अंदर। उस मैप के अनुसार ये क्वेश्चंस को हल करना था। ठीक है ना, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन से अधिक था, तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपका 4 आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन आपका डी सही था यहाँ पे। इसके बाद 69 क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग गिरावट पूछा हुआ था 69, उसी क्वेश्चन से आ रहा है, तो 20% इसमें राइट आंसर होना चाहिए था। 2016 और 2015 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म औसत उत्पादन में बिल्कुल बराबर था, तो सही आंसर 70 क्वेश्चंस में आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी सभी का राइट 2012 और 2017 के अनुसार। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई थी, 71 क्वेश्चंस में 137 अनुपात पॉइंट आपका 5% बेटा। ठीक है ना, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था, ये पूछा हुआ था, तो ये मुगल सम्राट का शासन था। ऑप्शन आपका सी सभी का यहाँ से राइट आंसर। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, कई बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हाँ ऑप्शन आपका सी सभी का राइट, कमला देवी चट्टोपाध्याय सभी का यहाँ से राइट आंसर था। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं था भैया, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन आपका डी पानी की उपलब्धता। ठीक है, इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो इनमें से किसके बीच में स्थित है, तो नेपाल और तिब्बत के बीच में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सभी का राइट आंसर होगा। और निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण पूछा हुआ था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीधा आपका ऑप्शन बी उच्च आर्द्रता
से जुड़ा तापमान, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ था, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मध्य समय इनमें से किससे आगे होगा, तो 5.5 घंटा आगे होगा। कितना होगा, 5.5 घंटा। अच्छा, वाणिज्य बैंक इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो बेटा सिडबी एक वाणिज्य बैंक नहीं है, बाकी आपका एसबीआई होगा, स्टेट होगा, ठीक है ना, इन सभी को याद रखिएगा। ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों का डी सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर निकल जाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने की स्थापित किया गया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक निगम के अनुसार। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर। काउंटिंग कर लीजिएगा आप लोग आराम से बैठ के, ठीक है ना, चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोगों का हुआ है, कितना सही हुआ है। भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किनमें से कौन शामिल नहीं होता पूछा हुआ है, तो जो राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते, बाकी तीनों शामिल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा इनमें से नहीं है। 97 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, तो नायलॉन ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा। आगे देखिए तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, ये पूछा हुआ था 98 क्वेश्चंस में, उसके तापमान पर निर्भर करता है। किसके बेटा, तारे के, ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के समय के लिए जिम्मेदार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सभी का बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए न्यूमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी। चलिए नेक्स्ट की ओर निकल जाते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 20% आंसर बिल्कुल सही था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा हुआ था कि 5 परमाणु में, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा 50, ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी। 3 क्वेश्चंस पर जो आप लोगों का आंसर आना चाहिए था, 3 क्वेश्चंस पर आपका 14 पॉइंट आपका 25 आना चाहिए था। और पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया है इसमें, ठीक है ना, कि आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन बी सेल्यूलोज होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 5 क्वेश्चन में ऑप्शन बी 30 आना चाहिए था बेटा, राइट आंसर कौन सा, 30, ठीक है ना। 6 में आप लोगों को यहाँ पे 100 आना चाहिए था, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी आंसर था। इसके बाद देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, इसमें 20 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए ये निष्कर्ष वाला क्वेश्चंस था, तो निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर वाला क्वेश्चंस, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो ये बेटा राइट आंसर सीधा इसमें बनेगा आपका स्काईलाइट, ऑप्शंस आपका बी सभी का बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शंस आपका सी, ठीक है। आगे आइएगा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, ठीक है ना, कौन सा, संस्कृति मंत्रालय, इसमें राइट आंसर होना। देखिए एक आपका यहाँ पे जैव विविधता दिवस के बारे में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी की स्क्रीन पर, तो 22 मई को जैव विविधता जो आपका मनाया जाता है बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो माजुली द्वीप मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, रुक्का उतार उतार के कान मेरे दुख गए हैं, ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाना चाहिए था। 35 क्वेश्चंस की अगर आंसर की बात करूंगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शंस आपका ए राइट आंसर। आगे आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चंस, आंध्र प्रदेश, अच्छा, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने सबसे पहले राज्य का नाम पूछा हुआ है, तो राइट आंसर इसमें आंध्र प्रदेश होना चाहिए था, ऑप्शंस आपका ए बिल्कुल सही आंसर। देखिए लोकसभा के लिए उम्र की पूछा हुआ था यहाँ पे 25 वर्ष केवल, ओनली 25 ईयर्स आप सभी का राइट आंसर होगा। इसके बाद एक पहरा आपको दिया हुआ था और 42 क्वेश्चन उसके बाद पूछा गया था, तो ऑप्शंस बी सभी दुष्प्रभावों के सामने लाकर, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर एक पहरा दिया गया था इसमें आपको, और 52 क्वेश्चंस में आपका 26,66,000 होना चाहिए था राइट आंसर। बाकी यहाँ पे 53 की अगर मैं बात करूँगा कि 53 क्वेश्चंस में आपका 0.6% होना चाहिए था। और बाबू आपका यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँगा 57 क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पर है, तो 57 क्वेश्चंस में आपका 10 दिनों का दौरान अल्टो का पूछा हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी था। 58 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें देखिए इसमें 0 घंटा होना चाहिए था, 0 घंटा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर था, तो 59 में बेटा आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए था यहाँ पे 56:99, ठीक है ना, याद रखिएगा।
अच्छा 63 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा। इसमें राइट आंसर होना चाहिए 9 बेटा आपका 13। इसके बाद 64 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, तो 64 क्वेश्चन में आपका 96 होना चाहिए बेटा राइट आंसर 64 में। सॉरी 64 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा ना, हाँ 64 में 2002 होना चाहिए था, और 65 जो क्वेश्चन है ये वाला जो मैथ का पूछा हुआ था, तो इसमें देखिए 65 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर 1% होना चाहिए था राइट आंसर, और 66 जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है इसमें राइट आंसर होना 96% बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए 72 क्वेश्चन सीधा आपकी स्क्रीन पर होगा, तो जहां इसमें राइट आंसर था कि ना संगमरमर का एपेद्रड जो आपका रहा है, ये रंगीन पत्थर की जुड़वा बिल्कुल सही है, डबल लगा रखा ना मैंने क्वेश्चंस, सिंगल क्वेश्चंस पे लगाइएगा ना, हाँ शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर था आपका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 73 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से तांबे का सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो ताम्र पाषाण युग के अंदर किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन आपका बी था। अच्छा देखिए यहाँ पे 74 क्वेश्चंस जो आप सभी की स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तो कौन सी का पूछा हुआ है, पहली का पूछा हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीत का तो राजगीर के अंदर हुआ था, लेकिन अंतिम की अगर पूछता तो बेटा अंतिम में आप लोगों का कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपका अंतिम का भी पूछ ले, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिनका नाम देवनाम प्रिय प्रदर्शित था, तो राइट आंसर में हो जाएगा आपका मौर्य सम्राट अशोक का, ठीक है। अच्छा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई थी, तो ये अमेरिकी क्रांति से हुआ था, राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन आपका बी हो जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए रहा, सरकार के निम्नलिखित में से अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ बेटा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर। अच्छा प्रसिद्ध जो दिल्ली चलो का नारा दिया था वो सिंपल है, आप सभी को पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था बाबू, किसने, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद देखिए 86 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, 86 में आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए था यह सभी, ठीक है। हरित क्रांति का जो रणनीति का हिस्सा है वो आपका राइट आंसर यह सभी होना चाहिए था। इसके बाद बिहार का शोक आप सभी को पता है कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 88 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वीकृति जो दी गई थी वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर जो है 89 क्वेश्चंस पर, इसमें आपका प्राथमिक होना चाहिए था ऑप्शंस, ठीक है। इसके बाद 93 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, तो इसमें 124 आंसर लगना चाहिए था, ठीक है। 94 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर जो दिया है सर्वोच्च न्यायालय, इसमें राइट आंसर होना चाहिए था सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, ठीक है ना। 95 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस होगा, तो 95 में आपको गृह मंत्रालय होना चाहिए था, राइट आंसर, ठीक है। और 96 यानी कि अंतिम क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए संसद सभी का, राइट आंसर। तो ये संपूर्ण सोल्व पेपर हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने इसमें अटेम्प्ट कर पाए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट उसमें भी मिलेगा शिफ्ट में, घबराए नहीं, सिंपल क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।